हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? मैं आपकी हिंदी की टीचर संगीता जायसवाल। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ दूसरी इकाई पाठ नंबर 3, आत्मनिर्भरता। दूसरी इकाई का हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 बच्चों, आत्मनिर्भरता। ठीक है बच्चों, जो वैचारिक निबंध है। और इस पाठ को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ इस पाठ में, इस वीडियो में आपको क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी। तो सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे आत्मनिर्भरता, जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। ठीक है बच्चों, इसके लेखक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। तो हम आत्मनिर्भरता चैप्टर रीड करेंगे। पहले हम लेखक के बारे में जानेंगे, उनका परिचय जानेंगे, प्रमुख कृतियाँ जानेंगे। उसके बाद हम गद्य संबंधी जानेंगे बच्चों, और जो कठिन शब्द आते हैं वो हम बताएंगे आपको। उसके बाद चैप्टर के पीछे यानी कि पेज नंबर 29 पे जो एक्सरसाइज दी गई है, स्वाध्याय दिया गया है, वो सारी चीज़ें आपको कंप्लीट कराई जाएंगी। तो लास्ट तक बने रहिएगा इस वीडियो में और सारे डाउट्स आपके क्लियर होंगे बच्चों। आपसे प्रॉमिस करती हूँ आपके सारे डाउट इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज हमारे पाठ का नाम क्या है बच्चों? आज हमारे पाठ का नाम है आत्मनिर्भरता, और इसके लेखक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। ठीक है, चलिए हम इनका पहले परिचय जान लेते हैं। ओके बच्चों, चलिए कॉपी और पेन निकाल लीजिए, टेक्स्ट बुक ओपन कर लीजिए। आज हम पढ़ने वाले हैं कौन सा पाठ? आत्मनिर्भरता। और लेखक का नाम क्या है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। चलिए जानते हैं इनका परिचय क्या है। जन्म 1884 बस्ती उत्तर प्रदेश में हुआ था। मृत्यु इनका 1941 वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ था। परिचय है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हिंदी साहित्य में वैज्ञानिक आलोचना का सूत्रपात किया है। आप मौलिक और श्रेष्ठ निबंधकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। व्याकरण की दृष्टि से पूर्ण निर्दोष भाषा आपकी विशेषता है। प्रमुख कृतियाँ जान लेते हैं बच्चों इनकी। विचार विधि, चिंतामणि भाग 1, 2, 3, निबंध संग्रह, रस मीमांसा, त्रिवेणी, सूरदास आलोचना, जायसी ग्रंथावली, तुलसी ग्रंथावली संपादन आदि इनकी कृतियां हैं। अब हम गद्य संबंधी जान लेते हैं बच्चों। प्रस्तुत निबंध में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने विनम्रता, आत्मनिर्भरता, बड़ों का सम्मान, छोटों को स्नेह देने जैसे अनेक गुणों का वर्णन किया है। आपका मानना है कि मानसिक स्वतंत्रता, निडरता, अध्यवसाय जैसे गुण ही किसी भी मनुष्य को उन्नति के लक्ष्य तक पहुंचा सकते हैं। चलिए बच्चों चैप्टर स्टार्ट कर लेते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले आत्मनिर्भरता। यह बात तो निश्चित है कि जो मनुष्य मर्यादापूर्ण जीवन व्यतीत करना चाहता है उसके लिए वह गुण अनिवार्य होता है। अनिवार्य यानी कि जरूरी होता है। कठिन शब्द आ रहे हैं बीच बीच में, मैं उसके कठिन शब्द के अर्थ बताती जाऊंगी। आप पेंसिल या पेंसिल लिख सकते हैं, जिसमें आत्मनिर्भरता आती है और जिससे अपने पैरों के बल पर खड़ा होना आता है। युवा को यह सदा स्मरण रखना चाहिए। स्मरण यानी कि याद रखना चाहिए कि उसकी आकांक्षाएं उसकी योग्यता से कई गुना बड़ी होती हैं। ठीक है, जो जवान लोग हैं उन्हें ये चीज़ याद रखनी चाहिए कि उनकी जो आकांक्षाएं हैं, इच्छाएं हैं, जो उनकी योग्यता से कहीं ज़्यादा बड़ी होती हैं। उसे इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वह अपने से बड़ों का सम्मान करे, छोटों और बराबरों को कोमलता का व्यवहार करे। हमेशा ये बात हमें याद रखनी चाहिए बच्चों कि हमें हमेशा बड़ों का सम्मान करना चाहिए। जो हमारे छोटे हैं या हमारे बराबर वाले जो हैं उनके साथ हमें अच्छे से व्यवहार करना चाहिए। ठीक है, कोमलता का व्यवहार करना चाहिए। ये बातें आत्म मर्यादा के लिए आवश्यक होती हैं। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देख लेते हैं। अब तुम्हें क्या करना चाहिए, इसका ठीक ठीक उत्तर तुम्ही को देना होगा।
ठीक ठीक बच्चों यहाँ पे युग्म शब्द आया है, प्लीज़ अंडरलाइन कर लीजिए आप लोग। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा पैराग्राफ से रिलेटेड, तो वहाँ पर पूछा जाएगा युग्म शब्द लिखिए, तो ठीक ठीक यहाँ पर युग्म शब्द आए हुए हैं, ठीक है। दूसरा कोई नहीं दे सकता, यानी कि जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है, उसके उत्तर किसको देना है, आपको ही देना है, दूसरा कोई नहीं देगा। कैसा भी विश्वास पात्र मित्र हो, विश्वास पात्र यानी कि विश्वास करने योग्य आपका मित्र यानी कि दोस्त हो, तुम्हारे किसी काम को वह अपने ऊपर नहीं ले सकता, यानी कि तुम्हारा कोई काम है वह अपने ऊपर नहीं ले सकता है। कौन, तुम्हारा मित्र जो है। हम अनुभवी लोगों की बातों का आदर के साथ सुने, हमें क्या करना चाहिए बच्चों, जो हमारे अनुभवी लोग हैं यानी कि हमसे जो बड़े हैं, जिन्हें ज़्यादा तजुर्बा है, उनकी बातों को हमें ध्यान से सुनना चाहिए। बुद्धिमानों की सलाह को कृतज्ञतापूर्वक माने, पर इस बात को निश्चित समझ कर ही हमारे कामों से ही हमारी रक्षा एवं हमारा पतन होता है। हमें क्या करना चाहिए बच्चों, बुद्धिमानों की जो सलाह होती है, यानी कि जो हमारे बड़े जो होते हैं, बुद्धिमान लोग जो होते हैं, ज्ञानी लोग जो होते हैं, उनकी बातों को हमें कृतज्ञतापूर्वक यानी कि ध्यान से हमें सुनना चाहिए, मानना चाहिए, और यह बात निश्चित कर लेना चाहिए कि हमारे काम से ही हमारे रक्षा होती है और हमारा पतन होता है, यानी कि हम आगे बढ़ते हैं और पीछे भी जाते हैं। यदि हमारा काम अच्छा रहेगा तो हम आगे जाएंगे, और हमारा काम अच्छा नहीं रहेगा तो हमारा पतन हो जाएगा, यानी कि हमारा काम समाप्त हो जाएगा, ठीक है। हमें अपने विचारों और निर्णय की स्वतंत्रता को दृढ़तापूर्वक बनाए रखना चाहिए, यानी कि जो हमारे विचार हैं, हमारे जो थॉट्स हैं, हमारा जो डिसीज़न है, निर्णय यानी कि डिसीज़न, विचार यानी कि थॉट्स, ठीक है, उसे स्वतंत्रतापूर्वक हमें दृढ़तापूर्वक बनाए रखना चाहिए, यानी कि जो हमने डिसीज़न ले लिया है उस पर हमें कायम रखना चाहिए। जिस पुरुष की दृष्टि सदा नीची रहती है उसका सिर कभी ऊपर नहीं उठता है। यहाँ पे बहुत अच्छा एग्जाम्पल उन्होंने दिया है लेखक ने। उन्होंने कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कि जिस पुरुष यानी कि जिस आदमी की दृष्टि यानी कि नज़र नीची रहती है ना, उसका सिर कभी ऊपर नहीं उठता है, ठीक है बच्चों। नीची दृष्टि रखने से यद्यपि रास्ते पर रहेंगे पर इस बात को ना देखेंगे कि यह रास्ता कहाँ ले जा रहा है। हमारी दृष्टि तो नीचे रहेगी बच्चों, हम रास्ता हमेशा देखते रहेंगे, लेकिन ये नहीं देख पाएंगे हम कि ये रास्ता कहाँ जा रहा है, ठीक है। अपने व्यवहार में कोमल रहो और अपने उद्देश्यों को उच्च रखो। हमें क्या करना चाहिए बच्चों, हमेशा अपना जो नेचर है, हमारा व्यवहार जो है हमारा, उसे हमें क्या रखना चाहिए, कोमल रखना चाहिए, ठीक है। और हमारे जो उद्देश्य, हमारा जो लक्ष्य है, उस पर उच्च रखना चाहिए हमें, ठीक है। इस प्रकार नम्र और उच्चाशय दोनों बनाओ, यानी कि हमें हमेशा सॉफ्ट नेचर रखना चाहिए और हमें हमेशा अपने विचारों को उच्च रखना चाहिए। अपने मन को कभी मरा हुआ ना रखो, हमें अपने मन को कभी क्या करना नहीं चाहिए, मरा हुआ नहीं रखना चाहिए, ठीक है। हमेशा पॉजिटिव एनर्जी रखनी चाहिए। जितना भी हो, जो मनुष्य अपना लक्ष्य ऊपर रखता है, यानी कि जितना भी हमसे हो सके अपने लक्ष्य को हमें क्या करना चाहिए बच्चों, ऊपर रखना चाहिए, उतना ही उसका तीर ऊपर जाता है। यानी कि जितना हम अपने विचारों को, अपने लक्ष्य को ऊपर रखेंगे, उतना ही हमारा तीर क्या होगा, ऊपर जाएगा, ठीक है। चलिए पैराग्राफ समझ में आ गया होगा आपको। चलिए आगे के पैराग्राफ देख लेते हैं हम लोग। संसार में ऐसे ऐसे दृढ़चित्त मनुष्य हो गए हैं जिन्होंने मरते दम तक सत्य की टेक नहीं छोड़ी, अपनी आत्मा के विरुद्ध कोई काम नहीं किया। यहाँ पर लेखक रामचंद्र शुक्ल जी कह रहे हैं कि दुनिया यानी कि संसार, लिख लीजिए कठिन शब्द, दुनिया यानी कि संसार, ऐसे ऐसे यानी कि युग शब्द आया है बच्चों, तो ऐसे ऐसे लोग हुए हैं, ऐसे ऐसे मनुष्य हुए हैं इस संसार में, दृढ़चित्त मनुष्य हुए हैं जिन्होंने मरते दम तक सत्य का साथ नहीं छोड़ा बच्चों, ठीक है। अपनी आत्मा के विरुद्ध उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया जो सत्यता से भरा ना हो, ठीक है। राजा हरिश्चंद्र पर इतनी इतनी विपत्तियाँ आई, राजा हरिश्चंद्र का नाम सुना ही होगा सब लोगों ने, उनके ऊपर इतनी सारी विपत्तियाँ आई, इतनी इतनी, यहाँ पे युग्म शब्द फिर से आया है बच्चों, प्लीज़ अंडरलाइन कर लीजिए आप लोग। पर उन्होंने अपना सत्य नहीं छोड़ा। जो राजा हरिश्चंद्र थे ना बच्चों, उन्होंने कभी सत्य का साथ नहीं छोड़ा। उनकी कहानियाँ सुनेंगे आप यूट्यूब पे या गूगल पे सर्च करेंगे तो उनकी कहानियाँ बहुत फेमस है सत्य के लिए, तो आप वहाँ देखेंगे तो आपको बहुत सारी कहानियाँ मिलेंगी। उनकी प्रतिज्ञा यही रही है। किसकी? राजा हरिश्चंद्र की प्रतिज्ञा क्या थी, देखिए। चांद टटे सूरज टटे, टटे जगत व्यवहार, पे दृढ़ हरिश्चंद्र को टटे न सत्य विचार। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि चांद चाहे डटा रहे, सूरज चाहे डटा रहे, जगत का व्यवहार डटा रहे,
पे दृढ़ हरिश्चंद्र, यानी कि हरिश्चंद्र जी जो हैं वो हमें अपने सत्य विचार पर ही डटे रहेंगे, वो अपने विचारों को बदलेंगे नहीं। महाराणा प्रताप जंगल जंगल मारे मारे फिरते थे। यहाँ पर जंगल जंगल युग्म शब्द आया है, फिर से मारे मारे यहाँ पर फिर से युग्म शब्द आया है बच्चों। तो महाराणा प्रताप के बारे में बताया जा रहा है कि वो जंगल जंगल यानी कि जंगल जंगल वो मारे मारे फिर रहे थे, अपनी पत्नी अपने बच्चों को भूख से तड़पते देख रहे थे। उनकी जो पत्नी थी, उनके जो बच्चे थे, वो सब कैसे बच्चों भूख से तड़प रहे थे, परंतु उन्होंने उन लोगों की बात ना मानी जिन्होंने उन्हें अधीनतापूर्वक जीते रहने की संपत्ति दी, यानी कि जीते रहने की सम्मति दी थी, क्योंकि वो जानते थे कि अपनी मर्यादा की चिंता जितनी अपने को हो सकती है दूसरे को नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर महाराणा प्रताप के बारे में बताया जा रहा है कि उनकी पत्नी उनके बच्चे भूखे मर रहे थे, उनके सामने तड़प रहे थे, तो भी उन्होंने उन लोगों की बात को नहीं मानते हैं और जीते रहने की सहमति जो थी वो जानते थे कि मर्यादा जानते थे, और वो जानते थे कि जितनी वो उसकी चिंता कर सकते हैं दूसरा उसकी चिंता नहीं कर सकता। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देख लेते हैं। मैं निश्चित पूर्वक कहता हूँ कि जो युवा पुरुष सब बातों में दूसरों का सहारा चाहते हैं, यानी कि यहाँ पर रामचंद्र शुक्ल जी कह रहे हैं, मैं निश्चित तौर से ये कह सकता हूँ कि जो युवा पुरुष यानी कि जो जवान लोग हैं सब बातें यानी कि हर एक बातों में दूसरों का सहारा चाहते हैं, जो सदा एक नया अगुआ ढूंढा करते हैं, यानी कि कोई ना कोई सहारा ढूंढा करते हैं और उनके अनुयायी बना करते हैं, वो आत्म संस्कार के कार्य में उन्नत नहीं कर पाते हैं। यानी कि जो हमेशा सहारा ढूंढते रहते हैं जो लोग, वो हमेशा क्या करते हैं बच्चों, आत्म संस्कार के कार्य में यानी कि काम में उन्नत प्रोग्रेस नहीं कर पाते हैं। उन्नत यानी कि प्रोग्रेस नहीं कर सकते हैं। उन्हें स्वयं विचार करना, अपनी सम्मति आप स्थिर करना, दूसरों की उचित बातों का मूल समझते हुए उनका अंधभक्त न होना सीखना चाहिए। तुलसीदास जी को लोक में जो अधिक सर्वप्रिय की कृति प्राप्त हुई है उसका दीर्घ जीवन जो उनका महत्वमय और शांतिमय रहा है, सब इसी मानसिक स्वतंत्रता, निद्वंद्वता और आत्मनिर्भरता के कारण हुआ है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे के पैराग्राफ्स देख लेते हैं हम। एक इतिहासकार कहता है कि प्रत्येक मनुष्य का भाग उसके हाथ में है। एक इतिहासकार क्या कहते हैं बच्चों कि प्रत्येक मनुष्य का भाग क्या होता है, उनके हाथ में होता है। प्रत्येक मनुष्य अपना जीवन निर्वाह श्रेष्ठ रीति से कर सकता है, यानी कि हर एक मनुष्य ने अपने जीवन का निर्वाह कैसे कर सकता है, अच्छे ढंग से कर सकता है। यही मैंने किया है। इसे चाहे स्वतंत्रता कहो चाहे आत्मनिर्भरता कहो। अब यहाँ पर वो इतिहासकार जो है वो क्या कहते हैं, चाहे इस बात को आप क्या कहो, स्वतंत्रता कहो, चाहे आप क्या कहो, आत्मनिर्भरता कहो, चाहे स्वावलंबना कहो, कहो जो कुछ कहो, यह वही भाव है जिसकी प्रेरणा से राम लक्ष्मण ने घर के निकल बड़े बड़े पराक्रमी वीरों को विजय प्राप्त किया था। यानी कि वो वही भाव है जिससे प्रेरणा लेकर राम और लक्ष्मण ने घर से निकलकर बड़े बड़े जो पराक्रमी वीर थे उस पर उन्होंने विजय प्राप्त करी थी। यह वही भाव है जिसकी प्रेरणा से हनुमान जी अकेले सीता जी की खोज की, यानी कि वही प्रेरणा थी वो जिसकी हनुमान जी ने अकेले ही सीता मैया की खोज की थी। ठीक है, यह वही भाव है जिसकी प्रेरणा से कोलंबस ने अमेरिका महाद्वीप ढूंढ निकाला था। ठीक है, तो ये सारी वही प्रेरणा है, हमारे अंदर प्रेरणा जगाना चाहिए और सारी चीज़ें अपने आप ही पॉसिबल होती जाएंगी। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। इसी चित्तवृत्ति की दृढ़ता के सहारे दरिद्र लोग दरिद्रता और अपढ़ लोग अज्ञानता से निकलकर उन्नत हुई है तथा उद्योगी और व्यवसायी लोगों ने अपनी समृद्धि का मार्ग निकाला है।
यहाँ पर उन्होंने बहुत अच्छी बात कही है कि दृढ़ता के सहारे ही जो दरिद्र लोग होते हैं, गरीब लोग होते हैं, दरिद्रता और अपढ़ होते हैं, अज्ञानता से निकल कर वो क्या करते हैं बच्चों, उन्नति करते हैं। उद्योगी और व्यवसायी लोग जो होते हैं वो समृद्धि के मार्ग पर चलते हैं। इसी चित्तवृत्ति के अवलंबन से पुरुष सिंहों में या कहने की क्षमता आई है कि मैं राह ढूंढूंगा या राह निकालूंगा। लोग ये बात कहते हैं ना हमेशा कि मैं क्या करूंगा, अपनी राह ढूंढूंगा, अपनी रास्ते निकालूंगा। यही चित्तवृत्ति थी जिसकी उत्तेजना से शिवाजी महाराज ने थोड़े वीर मराठा सिपाहियों को लेकर औरंगजेब की बड़ी भारी सेना पर छापा मारा और उसे तितर बितर कर दिया। तितर बितर यहाँ पर युग्म शब्द आया है, प्लीज़ अंडरलाइन कर लीजिए आप लोग। तो यहाँ पर वही उत्तेजना थी, वही चित्तवृत्ति थी बच्चों, जिस मतलब छोटी सी सेना थी शिवाजी की, मराठा सेना सिपाहियों को लेकर उन्होंने क्या किया था, औरंगजेब की जो बहुत बड़ी सेना थी उसको क्या किया था, उन्होंने छापा मारा था और उनकी सेना को तितर बितर कर दिया था। ठीक है, यही चित्तवृत्ति थी जिसके सहारे एकलव्य बिना किसी गुरु या संगी साथी के जंगल के बीच निशाने पर तीर चलाता रहा। यानी कि वही उत्तेजना थी, वही लक्ष्य था उनका, जो एकलव्य एकदम अकेला था, उनके पास ना तो गुरु थे ना तो संगी साथी थे, लेकिन जंगल के बीचों बीच में उन्होंने क्या किया, तीर पर तीर वो चलाते गए और अंत में एक बड़ा धनुधर हुए। अब बाद में क्या हुआ था बच्चों, एक बहुत बड़े धनुधर बनते हैं वो। यही चित्तवृत्ति है जो मनुष्य को सामान्य जनों से उच्च बनाती है। यानी कि हमारे अंदर यदि वो चित्तवृत्ति आ जाती है, यानी कि चित्त की अवस्था, मन का भाव, यदि हमने अपने मन में ठान लिया कि मुझे करना है ये, तो हम सामान्य जनों से उच्च बन जाएंगे। ठीक है बच्चों, यहाँ कठिन शब्द लिख लीजिए। चित्तवृत्ति का अर्थ होता है चित्त की अवस्था या मन का भाव। ठीक है, उसके जीवन को सार्थक और उद्देश्यपूर्ण करती है। यानी कि यदि हमने अपने मन में ठान लिया है तो हमारा जीवन क्या हो जाएगा, सार्थक और उद्देश्यपूर्ण हो जाएगा तथा उसमें उत्तम संस्कारों को ग्रहण करने की क्षमता योग्य बनाएगा। यानी कि हम अच्छे कार्य कर पाएंगे, अच्छे संस्कारों को ग्रहण कर पाएंगे। ठीक है, जिस मनुष्य की बुद्धि और चतुराई उसके हृदय के आश्रय कर स्थित रहती है। यानी कि इन्होंने कहा है जो भी मनुष्य है, जो भी आदमी है, यदि उसकी बुद्धि और उसकी चतुराई, ठीक है, दोनों उसके हृदय में आश्रय रहती, यानी कि रहती है, दोनों चीज़ें उसके हृदय में रहती, स्थिर रहती है, वह जीवन में क्या करता है, सफल जरूर होता है। वह जीवन और कर्म क्षेत्र में स्वयं भी श्रेष्ठ और उत्तम रहता है। यानी कि हमेशा वो अपने जीवन में क्या रहता है बच्चों, काम में भी और जीवन में भी हमेशा उत्तम रहता, श्रेष्ठ रहता, आगे बढ़ता और दूसरों को श्रेष्ठ और उत्तम बनाता है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देख लेते हैं। चलिए ये चैप्टर रीड करके फिनिश हुआ है। चलिए हम पेज नंबर 29 पर चलते हैं बच्चों। वहाँ पर कुछ स्वाध्याय दिया हुआ है, संजाल दिया है, कृतियाँ दी गई हैं, वो हम कंप्लीट करेंगे। तो प्लीज़ ओपन करिए आप लोग, 29 पेज आ जाइए हमारे साथ। उसके पहले हम शब्द वाटिका देख लेते हैं बच्चों। कुछ कठिन शब्द यहाँ पे दिए गए हैं, जैसे कि टरे, टरे यानी कि टालना या हटाना। ठीक है, लक्ष्य यानी कि ध्येय या मंजिल। ठीक है, और व्यासी यानी कि उद्गमशील या उत्साही लोग जो होते हैं, और चित्तवृत्ति यानी कि चित्त की अवस्था या मन का भाव। ठीक है, चलिए हम देख लेते हैं। अब हम सूचना के अनुसार कृतियाँ पूर्ण कर लेते हैं बच्चों। पहला संजाल हमारे सामने आया है, 4 बॉक्स आपके सामने दिए गए हैं, उसमें से आपको चारों बॉक्सों को कंप्लीट करना है। तो क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों संजाल पूर्ण करने का। तुलसीदास जी को सर्वप्रियता और कीर्ति प्राप्त होने के कारण क्या थे बच्चों। ठीक है, कीर्ति प्राप्त करने के क्या कारण थे तुलसीदास जी के, वो देख लेते हैं। चलिए आंसर लिख लीजिए आप लोग। तो पहला आपको आएगा मानसिक स्वतंत्रता, दूसरा आएगा आत्मनिर्भरता, और तीसरा आता निर्द्वंद्वता और सर्वप्रियता। 4 पॉइंट आपको बता दिए हैं मैंने, 4 पॉइंट आपको, 4 बॉक्स दिए गए हैं, चारों बॉक्सों में आपको कंप्लीट करना है। ठीक है बच्चों, वीडियो पॉज करके आराम से आप लिख सकते हैं इसके उत्तर को। चलिए आगे देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 पे जाएंगे, आपको नाम लिखना है बच्चों। ठीक है, अमेरिका महाद्वीप ढूंढने वाला कौन था? अमेरिका महाद्वीप को ढूंढने वाला शख्स कौन था? मैंने अंडरलाइन करने के लिए कहा भी था आपको, और आपने किया भी होगा, आपको पता होगा शायद आंसर इसके। और दूसरा क्वेश्चन है हमारे सामने, सत्य की टेक ना छोड़ने वाला कौन था? सत्य की टेक ना छोड़ने वाला
अंडरलाइन मैंने इस पॉइंट को भी कराया था। चलिए इसके आंसर में आपको मैं हेल्प कर देती हूँ। चलिए इसका उत्तर लिख लीजिए आप लोग बच्चों। तो यहाँ पर अमेरिका महाद्वीप ढूंढने वाला कोलंबस था और सत्य की टेक ना छोड़ने वाला राजा हरिश्चंद्र थे। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया आंसर इसका। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ जाएंगे हम लोग। कृतियां पूर्ण करना है हमें। ठीक है, चलिए कृतियां पूर्ण करिए। पहला है आपको ऐतिहासिक व्यक्तित्व और दूसरा है आत्म मर्यादा के लिए आवश्यक बातें। 2 पॉइंट्स हमें कंप्लीट करने हैं बटो। दो बॉक्स यहाँ पे दिए गए हैं, दोनों बॉक्सों को हमें कंप्लीट करना है। चलिए पहला हम देख लेते हैं कृतियां पूर्ण कर में ऐतिहासिक व्यक्तित्व क्या था? हनुमान जी और कोलंबस थे। ठीक है, ऐतिहासिक व्यक्तित्व कौन था बच्चों? हनुमान जी थे और दूसरा क्या था? कोलंबस था। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 के जाएंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 है आत्म मर्यादा के लिए आवश्यक बातें क्या थी बच्चों? तो आत्म मर्यादा के लिए आवश्यक बातें थी बड़ों का सम्मान और दूसरा था हमारा पॉइंट छोटों और बराबर वालों से कोमलता का व्यवहार करना। ठीक है बच्चों, तो ये वीडियो यहाँ पर समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा, ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। बाय बाय बच्चों।